Hello and very good morning, dear students. Welcome to your IT class. Hope you all are good. In the last lecture, we were discussing chapter 12, email and Google Drive, and in that we have covered till the topic parts of email messages. Hope it is clear to you. Now we'll start the new topic, that is sending and receiving email message. Firstly, we will discuss sending an email message. कोई email message हम कैसे send करेंगे? We'll discuss it now. So let's start. You can send a message to exchange ideas or request for information. हम मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी पर्सन को, उससे हमें कोई अगर आइडिया एक्सचेंज करना हो, कुछ बताना हो, देन वी कैन सेंड मैसेज. यू कैन ऑल्सो रिप्लाई और फॉरवर्ड अ मेल दैट यू रिसीव टू अदर्स. जो मेल कोई और हमें सेंड करता है, कोई सेकंड पर्सन हमें सेंड करता है, वो भी हम उसका हम रिप्लाई भी कर सकते हैं और उसे हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं किसी और को. फॉर एग्जांपल, आपने मुझे कोई मेल सेंड की और मैंने अपने किसी फ्रेंड को वो मेल सेंड कर दी, तो मैंने आपका जो मेल था उसे फॉरवर्ड कर दिया किसी थर्ड पर्सन को. वाइल सेंडिंग एन ईमेल, योर मैसेज शुड बी इन सच अ वे दैट इट शुड कन्वे व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू से. तो ईमेल जब हम सेंड कर रहे हो किसी को, तो हमारा मैसेज इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि मोटिव क्या है हमारे मैसेज सेंड करने का. फॉर दिस यू विल हैव टू कंपोज योर मैसेज इन अ कंसाइज एंड मीनिंगफुल वे. तो हमारा जो मैसेज जो हमने इन द फॉर्म ऑफ ईमेल सेंड करना है वो कंसाइज होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए. ये नहीं कि कुछ भी भेज रहे हैं फालतू चीज़. जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है बस उसी को सेंड करेंगे कंसाइज फॉर्म में. सो दिस इज सेंडिंग ऑफ ईमेल मैसेज. नाउ व्हाट इज रिसीविंग एन ईमेल मैसेज? यू कैन रिसीव योर ईमेल मैसेज इवन व्हेन योर कंप्यूटर इज नॉट टर्न्ड ऑन. जब हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है, बंद होता है, तब भी हमारे पास हमारा ईमेल मैसेज आ सकता है, बट वो हमें डिस्प्ले नहीं होगा. जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, तब वो डिस्प्ले हो जाएगा. योर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर स्टोर्स द मैसेज यू रिसीव इन अ मेल बॉक्स. तो हमारा जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल अगर हम जीमेल का अकाउंट यूज़ करते हैं, तो जीमेल है वो हमारे मैसेज को स्टोर रखेगा हमारे मेल बॉक्स में, इनबॉक्स में. और जब हम कंप्यूटर ऑन करेंगे, इंटरनेट कनेक्ट करेंगे और मेल अपना ओपन करेंगे जीमेल, तो हमें वो मैसेज विजिबल हो जाएगा. व्हेन यू चेक फॉर न्यू मैसेज, यू आर इनफैक्ट चेकिंग योर मेल बॉक्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर्स कंप्यूटर. तो हम जब सर्विस प्रोवाइडर पर जाके, मतलब फॉर एग्जांपल जीमेल यूज़ करें, तो जीमेल पर जाके चेक करेंगे तो हमारा मैसेज हमें विजिबल हो जाएगा. दिस मीन्स दैट यू कैन चेक योर मैसेज इवन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हम फ़ोन पे भी जीमेल चेक कर सकते हैं, अपने ईमेल मैसेजेस चेक कर सकते हैं. लैपटॉप पे भी तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब जा रहे हैं तब भी अपने मैसेज ईजिली हम चेक कर सकते हैं. अगर इंटरनेट हमारा ऑन है और मैसेज आ गया हमारे फ़ोन में, तो वो परमानेंटली हमारे फ़ोन में वैसे का वैसे ही एज इट इज़ रहता है. सो वी कैन रिसीव द मैसेज एंड वी कैन चेक इट व्हेन एवर वी वांट इट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कसिंग सम कॉमन ईमेल टर्म्स. जब हम ईमेल मैसेज लिखते हैं तो उसके कई सारे कॉमन टर्म्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. वी विल डिस्कस दैट. देयर आर सम कॉमन ईमेल टर्म्स दैट यू कैन यूज़ वाइल कंपोजिंग द मैसेजेस. मैसेज कंपोज करते समय इन कॉमन ईमेल टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं और हमारा मैसेज अच्छा लगेगा. फर्स्ट वन इज स्माइलीज. आप लोग व्हाट्सएप पे भी सबका यूज़ बहुत करते हैं स्माइलीज का. क्या होते हैं स्माइलीज? यू कैन यूज़ स्पेशल करेक्टर्स कॉल्ड स्माइलीज और इमोटिकॉन्स टू एक्सप्रेस इमोशंस इन मैसेजेस. अपने मैसेज में इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्माइलीज और इमोटिकॉन्स का यूज़ कर सकते हैं. अब तो स्माइलीज सीधे सीधे एज अ पिक्चर हमें अवेलेबल होते हैं, पहले नहीं होते थे. तो हम कोलन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश, ब्रैकेट, इन सब का यूज़ करके स्माइली को प्रिपेयर करते थे. फॉर एग्जांपल, आपको जो इमेज विजिबल है उसमें क्राई का स्माइली बना हुआ है, देखिए कैसा है. स्माइल का बना हुआ है, उसमें भी कॉलन, डैश और ब्रैकेट का यूज़ हुआ है. ऐसे लाफ का बना हुआ है तो उसमें कॉलन, डैश और डी का यूज़ हुआ है. सैड में सैड का है, वाव का है, विंक का है. अगर हमें बताना है कि ग्रेट है तो ग्रेट का हमने स्माइली बना दिया. स्क्रीमिंग का मैसेज में हमने क्या किया, कॉलन लगाया, डैश लगाया और @ का साइन लगा दिया, तो ये डिपेक्ट करता है कि स्क्रीमिंग का है. ऐसे ही बहुत सारे हमारे स्माइलीज होते हैं ईमेल में जो हमारे मैसेज में इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं. दीज करेक्टर्स रिजेंबल ह्यूमन फेसेस इफ़ यू टर्न देम साइडवेज. तो आप देख सकते हैं कि अगर ये जो करेक्टर्स विजिबल हैं, जो इमेजेस, अगर हम इसे साइड वे टर्न करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये ह्यूमन फेसेस की तरह लगेंगे और ऐसे एक्सप्रेशन लगेंगे जैसे फॉर एग्जांपल क्राई का है, जैसे कोई रो रहा हो वैसी शक्ल बनी हुई है, वैसी इमेज है. स्माइल का क्या है, जैसे कोई स्माइल कर रहा हो तो वैसी इमेज है. तो स्माइलीज पर्टिकुलरली स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को मैसेज में डिपिक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज एब्रीविएशन. एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन आर कॉमनली यूज्ड इन मैसेजेस दैट यू कैन यूज टू सेव टाइम वाइल टाइपिंग. एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म.
किसी बड़ी चीज़ को लिखने की बजाय हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दें, जिससे हमारा टाइम सेव होगा टाइपिंग करते टाइम। हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड एब्रीविएशंस। तो जो टेबल आपको दिख रही है उसमें मोस्ट कॉमन यूज्ड एब्रीविएशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AISI अगर हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो वो होता है एज आई सी इट। BTW तो आप सबको पता होगी, बाय द वे के लिए यूज़ होता है। C और U लिख देते हैं तो वो CU के लिए यूज़ होता है। DK के लिख देते हैं तो वो डोंट नो। ID के लिख देते हैं तो आई डोंट नो। IC लिख देते हैं तो IC मतलब होता है उसका। ASAP लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। TC लिखते हैं तो टेक केयर। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे GR8 लिख देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है ग्रेट। ऐसे लिख देते हैं हम LOL तो उसका मतलब होता है लाफिंग आउट लाउड। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एब्रीविएशंस होते हैं जिनका मैसेजिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं ये हमारे बड़े वर्ड्स की, जिससे हमारा टाइम सेव होता है और हम जल्दी जल्दी टाइपिंग कर देते हैं। सो दीज आर एब्रीविएशंस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज शाउटिंग। अ मैसेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स इज अनोइंग एंड हार्ड टू रीड, दिस इज कॉल्ड शाउटिंग। जब कोई मैसेज पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, एक एक वर्ड का एक एक लेटर कैपिटल हो, तो वो थोड़ा सा अनोइंग लगता है और रीड करने में भी डिफिकल्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जब कोई मैसेज, ईमेल मैसेज पूरा कैपिटल फॉर्म में लिखा होता है तो उसे हम बोल देते हैं शाउटिंग, दैट समवन इज शाउटिंग। जैसे कोई चिल्लाता है तो उस पर वो स्ट्रेस डालता है बोलते हुए, ऐसे ही जब हम कैपिटल में लेटर लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स हम उस पर स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं, दैट वी आर शाउटिंग। सो दिस इज नोन एज शाउटिंग। सो what we should do, we should always use a combination of upper and lower case letters while typing message। तो जब भी हम मैसेज टाइप करें तो अपर केस के भी लेटर्स यूज़ करें और लोअर केस के भी, मीन्स कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ करें और स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ करें मैसेज टाइप करते हुए। नाउ नेक्स्ट इज बाउंस्ड मैसेज। बाउंस्ड मैसेज क्या होगा? आपने एक वर्ड सुना होगा बाउंस चेक। बाउंस चेक क्या होता है? जब हम किसी को चेक देते हैं और वो उससे कैश कराने जाता है या अपने अकाउंट में सबमिट कराता है, तो जब अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो वो चेक बाउंस हो जाता है और वापस हमारे पास आ जाता है, और उस पैसे को हम कैश नहीं करा सकते, उस चेक को कैश उस केस में नहीं करा सकते। सो दैट इज बाउंस चेक। सेम इज द केस ऑफ मैसेज, अ मैसेज दैट रिटर्न्स टू यू बिकॉज इट कैन नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। जैसे चेक रिटर्न हो जाता है और कैश नहीं हो पाता तो वो बाउंस चेक होता है, ऐसे मैसेज जब रिटर्न हो जाता है और वो हमारी डेस्टिनेशन जहां हमने उसे भेजना होता है वहां सेंड नहीं हो पाता तो वो बाउंस्ड मैसेज हो जाता है। अ मैसेज यूजुअली बाउंसेस बिकॉज ऑफ मिस्टेक इन टाइपिंग एन ईमेल एड्रेस। जब हम रिसीवर के ईमेल एड्रेस को टाइप करने में मिस्टेक कर देते हैं तब हमारा मैसेज बाउंस हो जाता है और वो सेंड नहीं हो पाता है। सो मेक श्योर दैट यू चेक द रिसीवर्स ईमेल एड्रेस फॉर एक्यूरेसी बिफोर यू सेंड अ मैसेज। तो मैसेज सेंड करने से पहले हमें रिसीवर का एड्रेस चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद मैसेज सेंड करना चाहिए। सो दिस इज बाउंस्ड मैसेज। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है? ईमेल के केस में सिग्नेचर क्या होता है? वैसे तो सिग्नेचर हम साइन करने को बोलते हैं, ईमेल के केस में क्या होता है? यू कैन ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एट द एंड ऑफ एवरी मैसेज यू सेंड थ्रू एन ईमेल प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर। जब किसी भी ईमेल प्रोग्राम के मैसेज के बाद अगर हम एंड में अपने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और उसे मैसेज में सेंड करके भेजते हैं बॉटम में, तो उसे हम बोल देते हैं सिग्नेचर। दिस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हैविंग टू टाइप द सेम इन्फॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन। तो हम पर्टिकुलरली अगर अपना सिग्नेचर ऐड कर देते हैं तो जितनी बार भी हम ईमेल कंपोज करेंगे हम अपना सिग्नेचर हमारा एज इट इज बॉटम में आ जाएगा, तो बार बार उसे टाइप नहीं करना पड़ेगा और सेम इन्फॉर्मेशन हमारी बॉटम में, हर ईमेल के बॉटम में आती रहेगी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेम, ईमेल एड्रेस और फेवरेट रिमार्क्स कैन एक्ट एज योर सिग्नेचर। तो हमने सिग्नेचर में कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नेम डाल दिया, हमने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, या कोई भी फेवरेट रिमार्क डाल दिया, जैसे कुछ प्रेजिंग वर्ड्स डाल दिए। सो ये सब हमारे सिग्नेचर हो सकते हैं जो हम अपने ईमेल मैसेज के लास्ट में ऐड कर सकते हैं, तो बार बार हमें ऐड करने की हर मैसेज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज सिग्नेचर। नाउ लास्ट टर्म इज अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? Most email messages consist only of text, but you can also attach some other types of information to share। कई ईमेल मैसेज में तो सिर्फ टेक्स्ट होता है कि हाँ मैसेज सेंड कर दिया टाइप करके बस हो गया, लेकिन कई ईमेल मैसेज के साथ अटैचमेंट के फॉर्म में भी हम कई सारी चीज़ें अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फोटो अटैच कर दिया, कोई ऑडियो फाइल अटैच कर दी, कोई वीडियो अटैच कर दी, कोई स्प्रेडशीट फाइल अटैच कर दी, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। सो एज अ सेपरेट फाइल ये अटैच हो जाती है हमारे ईमेल मैसेज के साथ। हमने मैसेज टाइप किया और एज एन अटैचमेंट कोई हमने वीडियो सेंड करनी है तो वीडियो अटैच कर दी। यू कैन अटैच एनी ऑफ दिस फाइल टू एन ईमेल मैसेज। व्हेन यू अटैच द फाइल एंड सेंड द मैसेज,
द फाइल इज सेंट अलॉन्ग विद द मेल। तो जब हम अटैच करके फाइल मैसेज सेंड करते हैं तो हमारा रिटन मैसेज भी और साथ में ये फाइल भी, चाहे वो ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोग्राम कुछ भी हो, वो सेंड हमारे मैसेज के साथ हो जाता है। सो दिस इज़ नोन एज अटैचमेंट, क्योंकि वो मैसेज के साथ अटैच होके जाता है तो इसलिए हम उसे बोल देते हैं क्या, अटैचमेंट। तो ईमेल के साथ हम कई सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर सकते हैं, खाली टेक्स्ट नहीं, इमेज भी कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अटैचमेंट। सो दीज वर द कॉमन ईमेल टर्म्स that are used while composing an email. These were smileys, abbreviation, shouting, bounced message, signature, attachment, etc. With this, we complete the today's discussion. Hope all the topics that we discussed today are clear to you. If you have any doubt, ask it to me without any hesitation. Feel free to clear all your doubts. Tomorrow we'll continue the chapter further and we'll discuss next topics. So till then, thank you and have a nice day. Take care. Stay fit, stay healthy.